हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने नैम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऊपर अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसी चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ कुछ 15 एक क्विज करने वाले हैं उसके ऊपर, और हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसकी बेस पर हम इसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अपने क्विज की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्विज है, इन विच ईयर वॉज द नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर्मली स्टेब्लिश। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ आप भी पेन पेपर लेके इसका आंसर अपने नोट डाउन करते जाएं, और लास्ट में अपन चेक करेंगे और देखेंगे कि हमने जो आंसर किया है वो सही है या गलत है। इन विच ईयर वॉज द नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर्मली स्टेब्लिश, तो कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग एस्टेब्लिश हुआ था न्यूट्रल रहने के लिए, कब? 1961 में। Which conference is considered the precursor to the non-aligned movement? Non-aligned movement का precursor कौन था? बांडुइंग कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। Who was not one of the founding leader of NAM? NAM के फाउंडिंग लीडर कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल नहीं थे। What was the primary goal of NAM during the Cold War? कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था, दो पावर ब्लॉक्स थे, दोनों के बीच में क्या रहना था? न्यूट्रल रहना था, तो ट्रू रिमेन न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट। विच प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ नैम्स कोर फिलोसफी? देखिए नैम की कोर फिलोसफी पंचशील पर डिफेंड है। पंचशील कभी भी मिलिट्री लाइन्स बनाने की बात नहीं करता। वेयर वॉज द फर्स्ट नैम सबमिट हेल्ड? नैम का फर्स्ट सबमिट कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। विच डिक्लेरेशन रीअफर्म्स नेम्स कमिटमेंट टू फाइटिंग इंपेरियलिज्म एंड नियोकोलिज्म? इंपेरियलिज्म और नियोकोलिज्म को फाइट करने की बात कौन करता है? हवाना डिक्लेरेशन। हाउ मेनी मेंबर्स आर करंटली पार्ट ऑफ नैम? 120। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ नैम? नैम का की प्रिंसिपल क्या है? हार्मोनी को प्रमोट करना, मिलिट्री एक्सपांशन को रोकना, फिर को एग्जिस्टेंस को, कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना। ठीक है। और क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट विद द मेजर पावर नहीं है। प्रमोशन ऑफ मिलिट्री लाइसेंस नहीं। क्या लिखा है? की प्रिंसिपल ऑफ नैम। प्रमोशन ऑफ मिलिट्री लाइसेंस की बात करता है? नहीं। अलाइनमेंट ऑफ मेजर पावर ब्लॉक्स नहीं, ये तो करता ही नहीं। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स या इकोनॉमिक डोमिनेंस की बात करता है? नहीं। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। विच लीडर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वानगुन कॉन्फ्रेंस इन 1955? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। What does NAM advocate for in terms of global institution like the United Nation? यूनाइटेड नेशन में हमेशा हमने देखा था वो किसकी बात करता है? हमेशा रिफॉर्म की बात करता है। तो रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन, वो क्या करता है? इक्वालिटी की बात करता है, इसलिए हमेशा फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। Which summit mark NAM's shift to addressing global challenges like climate change एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? देखिए क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक इक्वालिटी कब कब डिस्कस करना हमने शुरू किया? पहले तो हम वॉर में फंसे हुए, तो जैसे ही वॉर कमिटमेंट हो, वॉर एंड हुआ, वैसे ही हमारा शिफ्ट हो गया इन चीजों को लेके। तो पोस्ट कोल्ड वॉर सबमिट के टाइम पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ बांडुन कॉन्फ्रेंस इन नैम्स हिस्ट्री? नैम्स हिस्ट्री में क्या है? तो इट्स लेट द फाउंडेशन फॉर नैम। क्यों? क्योंकि ये क्या था? प्रीकर्सर ऑफ नैम, जैसा हमने पहले देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या लिखा है? नॉट ए चैलेंज एड्रेसेस बाय नैम इन रिसेंट ईयर। क्या है? चैलेंज एड्रेसेस बाय नैम। नैम क्या करता है? मिलिट्री क्लाइमेट चेंज की बात करता है, हाँ। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करता है, बट मिलिट्री एक्सपांशन की बात कहीं भी नहीं करता। What was the role NAM play in promoting South-South cooperation? South-South cooperation को प्रमोट करने के लिए क्या पड़ता है? The fostering economic and technical collaboration। तो ये हमारा क्विज खत्म हुआ, हम एंड करके देखते हैं। हाँ 15 में से 15 है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते। देखिए इन विच ईयर वॉज द नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉर्मली स्टेब्लिश? 1961। एक्सप्लेनेशन क्या है? NAM was formally established in 1961 during the Belgrade Summit, where 25 member states came together to promote neutrality and independence from power blocks। याद रखिएगा। अगला क्या है? विच कॉन्फ्रेंस इज कंसिडर्ड द प्रीकर्सर टू द नॉन अलाइंग मूवमेंट? कौन है? बांडुन कॉन्फ्रेंस। कैसे? द बांडुन कॉन्फ्रेंस इन ऑफ 1955 हेल्ड इन इंडोनेशिया ब्रॉस टुगेदर एशियन एंड अफ्रीकन नेशन टू डिस्कस पीस, decolonization and non-alignment, laying the foundation of NAM. What was not one of the founding leader of NAM? Winston Churchill. Winston Churchill was not a founding leader of NAM. The movement was founded by leaders like Nehru, Tito, and Nasir
टू प्रमोट न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द वॉर। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। विंस्टन चर्चिल तो नहीं है। अगला क्या है, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ नैम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? तो टू रिमेन न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट। एक्सप्लेनेशन क्या है, NAM's primary goal was to remain neutral and independent, avoiding alignment with either the Western or Eastern blocks during the Cold War. वेस्टर्न ब्लॉक कौन था? वेस्टर्न ब्लॉक था यूएसए और ईस्टर्न ब्लॉक कौन था? यूएसएसआर। विच प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ नैम्स कोर फिलोसॉफी? मिलिट्री अलायंस की बात कभी नहीं करता। तो नैम्स एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स मिलिट्री अलायंस एज पार्ट ऑफ इट्स फिलोसॉफी, फोकसिंग इंस्टेड ऑफ सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। Where was the first NAM summit held? Belgrade, Yugoslavia. देखिए, the first NAM summit was held in Belgrade, Yugoslavia in 1961, marking the formal establishment of the movement. Which declaration reaffirmed NAM's commitment to fighting imperialism and neocolonialism? Havana Declaration. देखिए, the Havana Declaration of 1979 reaffirmed NAM's commitment to fighting imperialism, colonialism, and neocolonialism, emphasizing sovereignty and non-interference. How many member states are currently part of NAM? 120. NAM currently has 120 members, primarily for Global South, representing diverse region and interest. Which of the following is the key principle of NAM? Peaceful solution of conflicts. NAM emphasizes peaceful resolution of conflict as one of its key principles, avoiding alignment with major power blocks or military alliances. Which leader represented India at the Bandung Conference in 1955? Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru represented India at the Bandung Conference in 1955, advocating for non-alignment and peaceful coexistence. What does NAM advocate for in terms of global institution like the United Nations? तो क्या करता है वहां पे? Reforming institution for fair representation. NAM advocate for reforming global institutions like the United Nations to ensure fair representation and greater focus on the need of developing countries. हमेशा डेवलपिंग कंट्री को एडवोकेट करता है. Which summit mark NAM shift to addressing global challenges like climate change and economic inequality? Post-World Summit, Post-Cold War Summit marks NAM shift to addressing global challenges like climate change, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्योंकि वॉर के दौरान तो इन्होंने क्या कहा था? न्यूट्रल रहने की बात की थी. ना ये वेस्टर्न ब्लॉक में जाना चाहते थे, ना ही ये ईस्टर्न ब्लॉक में जाना चाहते थे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ बांडुंग कॉन्फ्रेंस इन नैम हिस्ट्री? तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या था? इट लेड द फाउंडेशन ऑफ नैम, क्योंकि ये क्या था? प्रीकर्सर ऑफ नैम था. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. क्या explanation? The Bandung Conference laid the foundation for NAM by bringing together Asian and African nations to discuss non-alignment and peaceful coexistence. Which of the following is not a challenge addressed by NAM in recent year? Military expansions की बात कभी नहीं करता. याद रखिए, NAM does not advocate for military expansion. Instead, it focuses on challenges like climate change, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पैंडेमिक के बाद की सिचुएशन और पैंडेमिक में कैसा है. क्यों? क्योंकि ये पंचशील प्रिंसिपल पर आधारित है, ये याद रखिएगा. What role does NAM play in promoting South-South cooperation, fostering economic and technical collaboration? NAM promotes South-South cooperation by fostering economic and technical collaboration among developing countries to address shared challenges. तो ये हमारा क्वेश्चन सही हुआ, कंप्लीट हुआ. आई होप आपको अच्छा लगा हो. एंड प्लीज कमेंट करके बताएं कि नैम के कमीशन के दौरान या फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से कंट्री थी और कौन कौन से लीडर थे उस कंट्री से. थैंक यू सो मच. अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.